चलिए बच्चों, आज हम बसंत से चैप्टर 9 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है टिकट एल्बम। इसके लेखक हैं सुंदरा राम स्वामी। पाठ का सार इस प्रकार है। रजप्पा और नागराजन सहपाठी थे, यानी दोनों साथ में पढ़ते थे। रजप्पा के पास टिकटों का सुंदर एल्बम था, सब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जब से नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एल्बम भिजवाया है, तब से सारे लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखते रहते हैं। अब रजप्पा को कोई नहीं देखता था। इस पाठ से कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ इस प्रकार हैं। देखिए, जमघट यानी भीड़, उत्सुक, इच्छुक, वाकई, वास्तव में, चबेना, भुना हुआ अनाज का दाना, पगडंडिया पैदल चलने का रास्ता, फिसड्डी पीछे रहने वाला, अनंत जिसका अंत न हो, टीप लिया, नकल करके लिख लिया, घुड़की देना, धमकाना, उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, खेत की मूली, ज़्यादा समझदार न होना, हेकड़ी, अकड़, भेड़ लेना यानी बंद करना, भयानक, डरावना, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ा देना, साकल, दरवाजे पर लगी लोहे की कड़ी, टरकाना, खिसका देना, यकीन, विश्वास। इस कठिन शब्द के अर्थ आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। चलिए, पाठ जो है लंबा है, वीडियो बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए उसे शॉर्ट करके मैं आपको पूरे पाठ को समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए। रजप्पा और नागराजन दोनों जो है क्या है, सहपाठी हैं। दोनों एक साथ पढ़ते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं। रजप्पा के पास टिकटों का जो है सुंदर एक एल्बम है और उसे जो है सब उसकी तारीफ करते थे। एल्बम देख करके सब घेरे रहते थे। इधर जब से नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा है, तब से सारे बच्चे जो हैं रजप्पा के तरफ से अपना ध्यान हटा करके नागराजन के तरफ रखते हैं और सब उसे जो है घेरे रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि कब जो है पहली घंटी बीते और हम सब जो है नागराजन के एल्बम को देखने जाए। और नागराजन के एल्बम को देखने के लिए सभी बच्चे क्या करते थे, कुछ जो है बच्चे जो है समूह भीड़ में एक साथ नहीं जाते थे, अलग अलग जो टोली बना लिए थे, छोटे छोटे जो है गुटों में बट करके और उसके एल्बम को देखने जाते थे। एक साथ जाने पर जो है देख नहीं पाएंगे, इसलिए जो है बच्चे अपने आप को छोटे छोटे भागों में बांट करके उसके एल्बम को देखने जाया करते थे। सभी लड़कों जो है उसके एल्बम को देखने के लिए चारों तरफ से उसे घेर करके आगे पीछे खड़े हो जाते थे। वह सबको एल्बम दिखाता था, अपने एल्बम को किसी को जो है हाथ नहीं लगाने देता था। लड़के तो लड़के, उसकी क्लास की लड़कियां भी जो है सभी जो है एल्बम उसके एल्बम को देख चुकी थी। जब अब जो है इधर रजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता था और जब से नागराजन का एल्बम आया है, रजप्पा के एल्बम को कोई भी नहीं देखता था। कोई भी जो है रजप्पा से बातें नहीं करता था। सब उससे जो है उसके तरफ से अब ध्यान हटा करके नागराजन की तरफ लगा देते हैं। उसकी शान घट गई थी। जो पहले रजप्पा की चारों तरफ पूछती, सब उसकी इज्जत करते थे, अब इधर जो है रजप्पा से जो है लोग बात भी नहीं करते थे, तो उसकी जो है इज्जत कम हो गई थी, उसकी शान जो है घट गई थी। उसने मधुमक्खियों की तरह एक एक टिकट इकट्ठा किया था। जैसे मधुमक्खी मध बनाने के लिए एक एक फूल से जो है रस लेकर के जाती है और तब जो है इकट्ठा करती है, तब मध जो तैयार होता है। बिल्कुल उसी तरह से रजप्पा जो है घूम घूम करके जहाँ जहाँ जैसे जैसे उसे पता चलता था वहाँ वहाँ से जो है टिकट को इकट्ठा करके अपने एल्बम में लगाता था। और इसके लिए जो है सुबह से ही घर से निकल पड़ता था। जिन लड़कों के पास पता चलता था कि टिकट है, वहाँ जा करके उनसे जो है टिकट ले आता था। अपने फालतू जो उसे टिकट नहीं चाहिए था वो उन्हें दे करके और उनसे अच्छे टिकट ले करके आता था और इसके बदले में जो है वो जो कहते थे अपना वो दे देता था टिकट के लिए। कनाडा का टिकट लेने के लिए तो एक बार जो है वो हद ही कर दिया था। उसके लिए जो है वो 4 मील जो है पैदल चल करके गया था टिकट को लेने के लिए, अपने एल्बम में लगाने के लिए। उसका एल्बम बहुत बड़ा था, एल्बम जो था उसका बड़ा था और सरपंच का जो लड़का था वो उसके एल्बम को लेने के लिए 25 रुपये में उसे खरीदना चाहता था। एक उस गाँव के जो सरपंच थे उनका लड़का हमेशा रजप्पा को बोलता था कि हमसे 25 रुपया ले लो और अपना एल्बम मुझे दे दो, लेकिन रजप्पा जो है उसे नहीं देता था। उसने रजप्पा को घमंडी भी कहा था इसके लिए।
रजप्पा ने उसके घर की बच्ची को 30 रुपये में खरीदना चाहा तो सारे लड़के हंस पड़े, और रजप्पा को उसके उसी सरपंच के घर की एक लड़की जो है रजप्पा को खरीदना चाहा, जिस पर सब लड़के जो है हंसने लगे। अब रजप्पा के एल्बम की कोई बात नहीं करता। एक समय ऐसी बात थी कि रजप्पा के एल्बम की जो है इतनी पूछ थी, सब जो है उसके दीवाने थे, और अब जो है रजप्पा के एल्बम की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, कोई उसके एल्बम को नहीं देखना चाहता। रजप्पा नागराजन के एल्बम को नीची आँख से देख लेता था, और रजप्पा जो है डायरेक्ट नहीं बोलता था नागराजन से जाकर के मुझे अपने एल्बम को दिखाओ, तो अपनी आँखों को जो है नीचे करके ही उसके एल्बम को देख लेता था, और अपने मन में सोचने लगा सचमुच में नागराजन का एल्बम जो है बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। रजप्पा के एल्बम में टिकटें ज़्यादा थी, पर सभी छात्र नागराजन के एल्बम को देखते थे। टिकटों के मामले में रजप्पा के एल्बम जो था वो उसमें ज़्यादा टिकट थे, लेकिन फिर भी जो है बच्चे उसके एल्बम को नहीं देखते थे, नागराजन के एल्बम को ज़्यादा देखते थे और ज़्यादा महत्व देते थे। अब मन ही मन जो है रजप्पा जो है चिढ़ने लगा था और दुखी भी होने लगा, तो कुढ़ने लगा था। उसे खुद ही अपने एल्बम से अब जो है नफरत होने लगी थी, चिढ़ हो गई थी, अंदर मन ही मन वो कुढ़ने लगा था, और उसने अपने ही एल्बम से जो है उसे इतनी चिढ़ हो गई थी कि कूड़ा कह दिया था। अपने ही एल्बम को उसने क्या कहा था कि ये कूड़ा हो गया है, शायद इसीलिए जो है सभी बच्चे मेरे एल्बम को नहीं देखते हैं, नागराजन को एल्बम को देखते हैं। और इसी चिड़ कुढ़न के कारण एक दिन वो क्या करता है, शाम के समय नागराजन के घर चला जाता है, और हमेशा नागराजन के घर आता जाता रहता था, जिसके कारण उससे कोई कुछ नहीं पूछता, और सीधे नागराजन के घर जाता है और ऊपर जाकर के उसके कमरे में जाकर के वहाँ बैठ जाता है। वो ऊपर नागराजन के कमरे में जाकर के बैठता है। उसने उसका एल्बम ढूंढा पर न मिला, लेकिन उसने मेज के दराज की चाबी ढूंढ ली और दराज खोलकर एल्बम निकाल लिया, और कोई कुछ नहीं पूछता, सीधे ऊपर जाता। वो जानता था कि नागराजन इस समय घर में नहीं है, चारों तरफ उसके घर में जो है खोजता है कि एल्बम कहीं मिल जाए, लेकिन एल्बम उसे नहीं मिलता है। अंत में वो दराज से निकाल कर ड्रॉर में जो है चाबी रखी रहती है, उससे निकाल करके उस एल्बम को जो है वो निकाल लेता है। उसने दराज बंद किया और एल्बम कमीज के नीचे खोस कर वापस आ गया, और दराज में चाबी रख करके उसे बंद कर देता है, और एल्बम को अपने शर्ट के नीचे छुपा करके, कमीज यानी शर्ट के नीचे छुपा करके नीचे चला तो वापस आ जाता है। घर आकर उसने एल्बम अलमारी के पीछे छिपा दिया, और अपने घर आकर के उसके एल्बम को अपने अलमारी के पीछे छिपा करके रख दिया। वह डर भी रहा था। रात में उसने खाना न खाया। अगले दिन रजप्पा के पिता दफ्तर चले गए, वो घर पर ही था और गलत काम किया था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था कि मैं गलत काम करके आया हूँ, कि कहीं मैं पकड़ में ना आ जाऊँ, कहीं मुझे जो है इसके लिए सज़ा ना मिले। रात में खाना भी नहीं खाया डर के मारे। सुबह उसके पिताजी जब दफ्तर चले गए तो रजप्पा जो है दरवाजे की साकल यानी जो दरवाजे की कुंडी है तो उसे जो है लगाता है, और लगा करके अपने अंदर जो है छुप करके अपने कमरे में बैठता है। रजप्पा ने समझ लिया पुलिस आ गई, और उसी समय जो है कोई आकर के उसके दरवाजे को नॉक करता है, तो रजप्पा उस समय उसको ऐसा लगता है कि लग रहा है कि कोई पुलिस आ गई खटखटाने के लिए। तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, और उसे लगा कि कोई मुझे पुलिस पकड़ने आ गई है, इसलिए एल्बम को क्या किया, अंगीठी में डाल दिया, जलती हुई अंगीठी में एल्बम को डाल दिया। एल्बम जो है जल गई, और वह बाथरूम में गया और मम्मी के बुलाने पर तौलिया लपेटकर बाहर आ गया, और वो जो है नहाने का अभिनय करते हुए एक्टिंग करने लगा, अभिनय करने लगा कि मैं नहा रहा था, बाथरूम में था, इसलिए मैं दरवाज़ा खुलने में लेट हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाया तुरंत, और तौलिया लपेट करके बाहर आ गया। नागराजन को सामने देखकर उसने एल्बम के बारे में बात की और कहा, तू मेरा एल्बम ले जा। नागराजन को यकीन नहीं आया, और नागराजन था, उसकी माँ नहीं थी। उसे दरवाज़ा खुला तो नागराजन सामने था, और नागराजन को देखते हुए क्या बोल रहा कि तू एक्टिंग कर रहा है, दिखा कि मैं मतलब कुछ नहीं किया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। नागराजन अभी कुछ पूछा नहीं, तभी अपने आप से बोलने लगता है कि तुम मेरा चाहिए तो मेरा भी एल्बम तू लेके जा। नागराजन को यकीन नहीं आया। रजप्पा अपनी बात दोहराता रहा, और नागराजन को आश्चर्य होने लगा कि ऐसा अपने आप ही बोल रहा कि मेरे एल्बम को भी तुम ले जाओ। उसे यकीन नहीं हो रहा था, और रजप्पा जो है बार बार जो है नागराजन से बोल रहा था कि चाहिए तो मेरा तू एल्बम लेके जा। जब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो रजप्पा ने कहा, मैं आज रात भर इसे देखना चाहता हूँ। वह नागराजन से एल्बम लेकर कमरे में आया और एल्बम सीने से लगाकर फुट फुट कर रोने लगा। और जो है फिर जब उसे नागराजन जब उसके एल्बम को लेके जाने लगा तो जो है रजप्पा क्या बोला नागराजन से कि आज जो है मैं इसे रात भर देखना चाहता हूँ, इसलिए जो है एल्बम ले लेता है उसके हाथ से और अपने सीने से लगा करके जो है फुट फुट करके रोने लगता है। शॉर्टकट में आपको समझाई हूँ।
इस तरह से आप एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिए ताकि अच्छे से जो है आप पूरी बात को समझ सकें।